ओम साई राम मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे साईं भक्त से मिला रहे हैं जिनकी मुरादें खुद बाखुद बाबा के दरबार में पहुंचते ही बरसात की तरह पूरी हो रही हैं और समस्त चीज़ें आप खुद उनके ज़बानी सुन सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि वो यहाँ काफ़ी परेशान थे, उनका परिवार परेशान था और जैसे ही वो संकल्प लेके साईं सच्चरित्र पढ़े और चीज़ें उन्होंने किया और यहाँ से वो शिरडी पहुँचे और साईं बाबा की समाधि पर उन्होंने मत्था टेका। तो किस प्रकार से उनकी मुरादें उनको फ़ोन पर सूचना मिलने लगी कि आपके यहाँ ये पूरा हो गया, ये मिल गया, ये चीज़ हो गया। आप खुद मिलिए श्री अभय कुमार श्रीवास्तव जी से। तो मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ हमारे मित्र जो साईं भक्त हैं श्री अभय श्रीवास्तव जी, और जिनकी मनोकामनाएं चमत्कारिक रूप से साईं बाबा के आराधना से और उनकी स्तुति से, उनकी पूजा पाठ से और इतना बिलीव करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उन्हीं की देन है कि आज आप सफल एक बहुत अच्छे पद पर टीचर हो चुके हैं। तो आइए मिलिए अभय श्रीवास्तव जी से। आप हैं। ओम साई राम। सर बताएं। जैसा कि पाठक जी ने बताया, हमारे मित्र जो है अभय कुमार पाठक जी बहुत ही हमारे गहरे मित्र हैं और बहुत ही सम्माननीय मित्र हैं। बाबा का चमत्कार तो बहुत ही अकल्पनीय है। जैसा कि मैं भी बाबा का ही एक रंच मात्र भक्त हूँ, थोड़ी बहुत श्रद्धा भक्ति करता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझता हूँ कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन मेरा बाबा में बहुत विश्वास है। और बाबा की समाधि पर जब पहले दिन मैं शिरडी गया था, तो जो मेरी मनोकामना थी, जिस मनोकामना से मैं गया था कि बाबा के समाधि पे मैं जैसे ही स्पर्श करूँगा, अपने मस्तिष्क को लगाऊँगा, तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात देखिए कि हम और हमारे मित्र, हम लोग थे बाबा के समाधि में मस्तिष्क अपना स्पर्श कराएं। स्पर्श कराने के बाद फिर वहाँ से हम शनि सिंगड़ा धाम पहुँचे और वहीं पे हमारे घर से सूचना आ गई कि हमारे बड़े भाई की नौकरी लग गई, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी मनोकामना थी, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत ही ज़रूरत थी। फिर दोबारा मैं बाबा के यहाँ जब शिरडी गया, फिर मेरी एक मनोकामना पूरी हुई, क्योंकि हमारी बहन की शादी की बात चल रही थी, वो भी पक्की हो गई और शादी भी हो गई। तिबारा जो है, तो हर स्टेप पे बाबा हमारी मनोकामना पूरी करते रहे। और बाबा का जो साईं सच्चरित्र है, मेरा तो उसमें बहुत ही अगाध विश्वास है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा आकांक्षा हो, तो आप साईं सच्चरित्र को 1 सप्ताह का संकल्प लेकर के बैठ जाइए और 1 सप्ताह पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरे श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा के साईं सच्चरित्र का अध्ययन करिए, तो आपकी इच्छा आकांक्षा मनोकामना सभी पूर्ण होंगी। बाबा हर क्षण हम लोग के साथ हैं। हम कभी ये न महसूस करें कि बाबा सिर्फ मंदिर में है। हम जहाँ भी हैं, बाबा वहाँ पे हमारे साथ हैं। अपनी आंखें बंद करिए, महसूस करिए बाबा आपके साथ हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्ति साईं भक्तों पर नहीं आ सकती है। अगर वो 24 घंटे में 5 मिनट भी बाबा का ध्यान लगाते हैं, तो उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि स्वयं ही चली आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। ओम साई राम। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अभय श्रीवास्तव जी हैं, जिनका चमत्कारिक रूप से बाबा समस्त मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं, आपने इनके मुखार बिंदु से सुना कि बाबा किस प्रकार से समस्त इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि अभय कुमार श्रीवास्तव जी की मुरादें किस रूप से पूरी हो रही हैं और उन्होंने खुद आपके सामने ही कहा कि साईं सच्चरित्र पर मेरा पूरा भरोसा है। और खुद मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अभय श्रीवास्तव जी, जो शिरडी जाने से पहले कई बार सप्ताह पारायण वो कर चुके थे और उसके बाद शिरडी गए। और उसके बाद आपने खुद ही सुना कि किस प्रकार वो समाधि पर माथा टेकते ही उनके यहाँ
किस प्रकार से खुशियों का अंबार लग गया, किस प्रकार से उनके यहाँ लोगों को नौकरी मिलने लगी, जॉब मिलने लगी, अच्छे परिवार में बहन की शादी हुई, बहुत कुछ चीज़ें उनके परिवार में घटित होने लगी। और मैं आपको बताऊं, मेरे जो मित्र हैं अभय श्रीवास्तव जी, मैं उनकी व्यक्तिगत चीज़ बताऊं, हम लोग चूँकि वो खुद सप्ताह पारायण करते रहते हैं, बीच में उनको कोई टेंशन आता है, वो खुद हम लोग बात करते हैं, मैं खुद करता हूं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि साईं सच्चरित्र वास्तव में बाबा की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बाबा की समस्त लीलाओं का वर्णन है। एक एक चैप्टर को हेमाड पंत जी ने जो लिखा था वो बाबा की आज्ञा से लिखा था। और बाबा ने खुद कहा था, हेमाड पंत जी जब बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा कि बाबा आप जैसे महापुरुष की जीवनी हम कैसे लिख सकते हैं, आपकी लीलाओं का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, हमको तो याद भी नहीं है। उस समय बाबा ने कहा था कि जाओ तुम लिखोगे, तुमको याद होता जाएगा। उसी प्रकार से हेमाड पंत जी ने लिखना स्टार्ट किया साईं सच्चरित्र और समस्त लीलाओं का हूबहू वर्णन किया है। तो मेरा कहने का मतलब एक चमत्कारिक पुस्तक है साईं सच्चरित्र, जो साईं बाबा को समझने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हमारे साईं किस प्रकार मानवता के पुजारी थे, किस प्रकार दीन दुखी गरीबों को गले से लगाते थे और चमत्कारिक रूप से अपने ऊदी के द्वारा, अपने स्पर्श मात्र से कितने रोगियों को उन्होंने ठीक कर दिया। तो मेरा भी ये विश्वास है कि आप लोग निश्चित, अगर कोई बीमारी है तो दुआ और दवा दोनों होनी चाहिए। दवा पहले रूप से आपके नज़दीक है, वो पहुंचिए, और आस्था आपके अंदर होनी चाहिए। और आस्था क्या करता है, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपका कुछ भी दिक्कत है, आप बाबा पर आस्था करते हो तो बाबा आपके अंदर प्रसन्नता लाते हैं। जो दवा असाध्य रोग में नहीं लगता है वो दवा सूट करने लगती है, और आपका पूरा परिवार, आप जिस वातावरण में साईं बाबा की पूजा होती है वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो जाता है, वहाँ की समस्त वातावरण में जो निगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपने खुद सुना एक साईं भक्त श्री अभय कुमार श्रीवास्तव जी की, कैसे उनकी समस्त संकल्पनाएं साकार हो रही हैं, उनकी समस्त संकल्प पूरे हो रहे हैं, उनकी पूरी इच्छाएं, मुरादें, आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, आप खुद सुन रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि साईं बाबा इस कलयुग में एक चीज़ आप जान के चलिए कि उनके में कोई आडंबर नहीं है, उनकी भक्ति में कोई भी उनकी भक्ति करता है सबके लिए उनकी ऊर्जा समान रूप से मिलती है। जिस प्रकार से मानसून का बरसात जब होता है तो पेड़ के एक एक पत्ते पर, एक एक टहनियों पर एक एक बूंद पड़ता है, उसी प्रकार से साईं का आशीर्वाद ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबके लिए समान रूप से उनका आशीर्वाद मिलता है। तो हमारे साईं इस कलयुग में मानवता के पुजारी के प्रतीक हैं, जिन्होंने कहा है कि सबका मालिक एक है। तो मैं यही कहूँगा, मेरे पूरे परिवार का अटल विश्वास है कि आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था के साथ अगर साईं का पूजा करते हो तो निश्चित मैं कहता हूँ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।